प्रांजल हिंदी क्लासेस में मैं पूजा जिंदाल आपका हृदय से अभिवादन करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के प्रथम कवि के बारे में बताऊंगी। विचारा भेद वाला विषय है, ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत, तथ्य और बहुत सारे तर्क दे देकर अपने अपने मत प्रकट किए थे। बहुत सारे विद्वान हैं, जिनमें से कुछ जो प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में बताया या अपने अपने नाम बताया, उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। इस सूची के अनुसार मैं आज आपको बताऊंगी कि किसने कौन से नाम दिए हैं हिंदी के प्रथम कवि के लिए, यानी कि उन्होंने बताया है किसने कौन कौन से नाम दिए बताए हैं कि ये हिंदी के प्रथम कवि उनके अनुसार है। सबसे पहले हम नाम लेते हैं राहुल सांकृत्यायन जी का। राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी के शोधकर्ता, घुमक्कड़ और एक यात्रा वृतांत लेखक हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि राहुल सांकृत्यायन जी और हिंदी के कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने हजार के बाद की भाषा जो थी, अपभ्रंश के बाद की जो भाषा थी, उसे पुरानी हिंदी के नाम से अभिहित किया था। राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा, यानी कि जो 84 सिद्धों में से एक हैं सरहपा, उन्हें हिंदी का प्रथम कवि बताया था। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने जिस तरह की जो भाषा में जो, जैसे मैं एक आपको रचना उनकी बताती हूँ, सरहपा की रचना है दोहा कोश। इस तरह की और भी बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की हैं, लेकिन उसमें हिंदी का पूरी तरह जो आज की आधुनिक हिंदी है, जो आज हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, वैसी हिंदी नहीं, लेकिन जो उसका शुरुआती जो रूप है, हिंदी का जो आरंभिक रूप है, जो अपभ्रंश से हटता हुआ जा रहा था, यानी कि जो अपभ्रंश से अब परिवर्तित हो रहा था, वैसा रूप उसके अंदर मिल सकता है। इसलिए इस नाम को हम मानक मान सकते हैं। सरहपा का जो समयावधि थी, जो उनका समय था, वो था 769। इसके बाद हम बात करते हैं शिव सिंह सेंगर की। शिव सिंह सेंगर एक इतिहासकार लेखक हैं, जो शिव सिंह सरोज नाम से जो एक ग्रंथ लिखा गया है, जिसके अंदर 1000 कवियों का जन्म काल और उनकी बाकी सारी जानकारियां उन्होंने एक सूची के रूप में प्रस्तुत की हैं। इन्होंने बताया है पुष्प नाम से एक कवि, जो 10वीं शताब्दी के जो कवि हैं पुष्पदंत, जिनकी रचनाएं हमने पढ़ी हैं, नय कुमार चरियू, जसवर चरियू, जो हैं अपभ्रंश के कवि। जब मैंने आपको अपभ्रंश के बारे में बताया था, जो अपभ्रंश वाला मेरा वीडियो है, उसमें जो अपभ्रंश काल के या अपभ्रंश की भाषाओं के जो मुख्य कवि थे, उनमें सबसे प्रथम नाम स्वयंभू का था, और उसके बाद जो 10वीं शताब्दी का नाम आता है वो था पुष्पदंत। उन्हीं को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि बताया है। दूसरा नाम लेते हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त भी एक इतिहासकार लेखक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ लिखा है। उसके अनुसार शालिभद्र सूरी जो लेखक हैं, जो एक जैन साहित्य के लेखक हैं, जिनकी समयावधि है 1184, इन्हें उन्होंने हिंदी भाषा का प्रथम कवि बताया है। शालिभद्र सूरी ने ही जैन साहित्य के कवि हैं, इन्होंने रास परंपरा, जो रचनाएं होती हैं, उनका जो पहला ग्रंथ था, रास परंपरा का जो पहला ग्रंथ था, वो शालिभद्र सूरी के द्वारा ही लिखा गया था, जो है भरतेश्वर बाहुबली रास। हिंदी से जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स इन बातों को, इस जानकारी को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। जो नेट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है। जो क्वेश्चंस आते हैं, जो इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं कि जब आपसे ये नहीं पूछा जाता कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, आपसे ये पूछा जाता है कि इस विशेष विद्वान के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन होगा। तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसी और भी जानकारियाँ जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरे लेटेस्ट वीडियोस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, वो आपको समय पे मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा की अगर हम बात करते हैं, तो रामकुमार वर्मा एक ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको संशोधित करा था। उसका जो आदिकाल है, उसे संशोधित करके 2 भागों में विभाजित किया था। हालांकि वो इतना मानक नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्रयास को बहुत अच्छा माना जाता है। उन्होंने स्वयंभू, जिनका समय काल है 693, उन्हें हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो स्वयंभू भी अपभ्रंश के ही कवि
माने जाते हैं, जिनकी हम रचना देखते हैं। जिन्होंने रचना लिखी थी पौंचर्यू, जो मैंने आपको कहा था कि राम का जो चरित्र है उसके बारे में लिखा गया है पौंचर्यू में। दूसरा है स्वयंभू छंद। ये रचनाएं उन्होंने अपभ्रंश में ही लिखी गई हैं और हम जानते हैं अपभ्रंश हिंदी का आरंभिक जो स्थिति है वो अपभ्रंश भाषा है। अगले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामकुमार वर्मा के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बहुत ही जाना माना नाम है हिंदी साहित्य के लिए। हिंदी साहित्य के जो हिंदी भाषा के जो स्टूडेंट्स हैं, जो उस पर शोध करने वाले हैं, वो लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने इतिहास के 3 ग्रंथ लिखे हैं। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे संबंधित 3 ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। ये तीनों ही अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इतिहास लिखने वाले एक आलोचक हैं और इन्होंने जो हिंदी भाषा का जो प्रथम कवि बताया है उसका नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान भी आप नाम पहले सुन चुके हैं, क्योंकि वो जब हम अपभ्रंश की बात कर रहे थे तो अब्दुल रहमान का नाम भी इसमें आया था, जो संदेश रासक के लेखक हैं। इनकी समयावधि है 13वीं शती। यह अपभ्रंशकालीन रचना है और उनके द्वारा लिखी गई जो रचना है संदेश रासक, वो मैंने आपको बताया था कि एक खंड काव्य है और विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा उसके अंदर लिखी गई है। अगले हैं बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना है। बच्चन सिंह की यदि हम बात करें तो उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था और उनके अनुसार विद्यापति जो 15वीं शती के कवि हैं, उन्हें हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना है। विद्यापति के बारे में हम सब जानते हैं, विद्यापति एक श्रृंगार कवि हैं और इनकी जो रचनाएं जो हमें प्राप्त हैं वह है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और अगर उनकी भाषा की बात करें तो वो अवहट और मैथिली में लिखी गई हैं। इसीलिए इसे भी मानक माना जा सकता है, क्योंकि हिंदी का जो आरंभिक रूप था वो अपभ्रंश और उसके बाद अवहट था। दूसरे जो विद्वान हैं उनकी यदि हम बात करें तो हैं चंद्रचंद्र शर्मा गुलेरी। मैंने आपको बताया था आचार्य राहुल सांकृत्यायन जी, पंडित राहुल सांकृत्यायन जी और पंडित चंद्रचंद्र शर्मा गुलेरी ने हजार के बाद की भाषा को क्या कहा था, पुरानी हिंदी के नाम से अभिहित किया था। मैं बताया है आपको कि अपभ्रंश की जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो 12वीं शती तक होती हुई जा रही थी, लेकिन फिर भी जो हजार के बाद की जो भाषा है उसे उन्होंने हिंदी कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो परिवर्तित होना लग गई थी। जो रूप था हजार के बाद की भाषा का, अपभ्रंश का जो रूप था वो हिंदी जैसा लगने लग गया था, इसलिए उन्होंने उसकी भाषा को क्या कहा है, पुरानी हिंदी कहा है। चंद्रचंद्र शर्मा गुलेरी जी ने राजा भुंज जो 993 समय के जो राजा भुंज हैं, एक राजा थे, उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि कहा है। यदि इनकी किसी रचना की हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा मानक नहीं, जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार राजा भुंज या राजा भोज की कुछ रचनाएं हैं, वो है सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी और चंपू रामायण आदि ग्रंथ हैं। अगले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे मानक इतिहास लिखने वाले, सबसे मानक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जिन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। इनके बारे में बहुत सारी जानकारी है, आपको अगले वीडियोस में मिल जाएगी। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि बताया है राजा भुंज और राजा भोज को। चंद्रचंद्र शर्मा गुलेरी और आचार्य शुक्ल, इन दोनों के एक ही मत है, राजा भुंज, जिनका समय है 993। अंतिम में मैं बात करती हूँ गोरखनाथ की। गोरखनाथ नाथों में जो सबसे प्रसिद्ध थे, जो 9 नाथों में सबसे प्रसिद्ध नाम जिसका लिया जाता है, जो नाथ साहित्य के या नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ, उन्होंने स्वयंभू, जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं, जिनके रामकुमार वर्मा ने भी जिन्हें बताया था स्वयंभू, जिनकी जो समय है वह है 693, उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है, हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना है।
गोरखनाथ को हम सभी जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने इस तरह से, ये सारे विद्वान ऐसे हैं जिनकी बात को या जिनके तथ्य को हम नकार नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ तर्क इसके पीछे जो इन्होंने नाम दिए हैं उसके पीछे जरूर है। इसलिए यदि हमको सबसे मानक नाम लेना है तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांकृत्यायन का नाम ले सकते हैं। लेकिन आपके जिस तरह के प्रश्न आएंगे, विशेष रूप से मैं जो नेट के विद्यार्थियों के लिए बात कर रही हूँ, उनके ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे हिंदी का प्रथम कवि माना है, या सरहप्पा को या स्वयंभू को या विद्यापति को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसी जानकारी आपको अगर और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको हिंदी से नेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो देने में हेल्प करेंगे। मेरा आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।